पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल द कैरियर वर्ल्ड में। बच्चों, आप सभी के लिए हम हिंदी के पार्ट 1 का चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो है बहुत डिटेल से जो है पढ़ा रहे हैं और समझा रहे पूरे चैप्टर को। और इसका एमसीक्यू भी जो है हम कराएंगे लाइव आकर, ठीक है? तो आप उसे भी देख लेना। तो आइए, आज जो है हमने वीडियो के पार्ट 1 हमने बनाया था, जिसमें जो है भीमराव अंबेडकर के बारे में हमने समझाया था कि उनका जो है जन्म कहाँ पर हुआ था, कैसे पढ़े लिखे थे, क्या क्या था। तो ये सब जाकर वीडियो पार्ट 1 में देख लेना। आइए हम जो है आज वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग चलते हैं और जानते हैं इस पार्ट को जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो है इसमें और क्या जानना और क्या समझना है। तो सबसे पहला बात करें तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है? तो यह स्रोत यानी ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जो है प्रसिद्ध भाषण है ना, जो है आपका उससे लिया गया है। और इनका जो प्रसिद्ध भाषण का नाम क्या है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या नाम है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एक्चुअली ये अंग्रेजी में था और इसे हिंदी में क्या किया गया? अनुवाद किया गया है ना बच्चा। तो इसको हिंदी में क्या किया गया? अनुवाद किया। देखिए उसमें बहुत अच्छा सा अम्बेडकर साहब के बारे में हम कहानी भी सुनाए थे। आप सभी जो है जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? और हिंदी को ह से हिंदी और ह से हल्का में मत लेना, क्योंकि भैया ये भी 100 नंबर का है और आपका मैथ भी 100 नंबर का है और साइंस भी 100 नंबर का है। बहुत ही कम मेहनत में और बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। लेकिन लोग सोचता है हम पढ़ेंगे। भाई एक बार अभी समय है, आराम से जो है कहानी कथा की तरह सुन लो, है ना? तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो है ना, ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है किस से लिया गया है? तो आप बताना। इनका एक प्रसिद्ध भाषण है एनहिलेशन ऑफ द कास्ट। इसी का क्या है? हिंदी अनुवाद यानी अंग्रेजी में था। और इसके अनुवादक कौन है? यानी जो इसको ट्रांसलेट किया, बदला, उनका नाम है ललई सिंह यादव। क्या नाम है? ललई सिंह यादव, है ना? और उसको ट्रांसलेट किया हिंदी में, इंग्लिश से हिंदी में, है ना? तो उसका नाम दिया था क्या? जाति भेद का उच्छेद। क्या कहा था? जाति भेद का उच्छेद जो है नाम दिया था। हालांकि बात करें तो यह जो भाषण होने वाला था लाहौर में होने वाला था। कहां होने वाला था? लाहौर में होने वाला था। और उस कार्यक्रम का जो नाम था, क्या नाम था? जाति पाति तोड़क मंडल। यानी हम नहीं मानते ये जाति, हमको इस पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है हमें, क्योंकि ये सही नहीं लगता, क्योंकि यह काम का बंटवारा नहीं बल्कि जो है श्रमिकों का बंटवारा करता है और इन सभी इंसान एक हैं, है ना? तो ये काफी क्रांतिकारी विचार था और ये 1936 के वार्षिक सम्मेलन के लिए जो है भाषण के रूप में तैयार किया गया था। लेकिन इतने क्रांतिकारी विचार थे कि आयोजकों ने पूरी सहमति नहीं बन पाई कि नहीं भाई इतना क्रांतिकारी बात कह दीजिएगा, समाज में बेवजह है ना तनाव हो जाएगा, जिसके कारण इसको क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया और यह भाषण पढ़ा नहीं जा सका। कौन? एनहिलेशन ऑफ द कास्ट का जो चैप्टर लिखा गया है उसे पढ़ा नहीं गया। बाद में बाबा साहब ने एक इसे स्वतंत्र किताब के रूप में प्रकाशित किया था, है ना? तो इतना बात आप सभी को समझ में आया। तो आइए कुछ जो है बातों से जो है प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपसे ये पूछेगा, क्या पूछेगा कि ये जो भाषण है ना, ये जो चैप्टर है, भाषण नहीं है ना, ये आपका जो क्या है? चैप्टर है ना? ये जो आपका चैप्टर है, कौन चैप्टर? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना? ये किससे लिया गया? किस भाषण से लिया गया है? तो ये भैया ये भाषण था कौन? एनहिलेशन ऑफ द कास्ट। क्या नाम है? एनहिलेशन, है ना? एनहिलेशन, है ना, ऑफ कास्ट। तो ये इससे लिया गया है ना? ये याद रखना, एनहिलेशन ऑफ द कास्ट लिया गया है। आपसे ये पूछेगा कि इस भाषण का जो है अनुवाद किसने किया था, है ना? इस भाषण का जो है अनुवाद किसने किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था? ललई सिंह, है ना, यादव ने किया था। यह बहुत बार एमसीक्यू में पूछा भी है, ठीक है? बात करें तो ये जो है भाषण कहां दिया जाने वाला था? ये भाषण जो है कहां दिए जाने वाला था? तो ये भाषण कहां दिए जाने वाला था? बताओ। तो ये भाषण जो है कहां दिए जाने वाला था? तो ये भाषण जो है भैया लाहौर में दिया जाने वाला था। कहां दिया जाने वाला था? लाहौर के अंदर जो है दिया जाने वाला था। कब? 1936 में दिया जाने वाला था, है ना? और कौन सा? तो जाति पाति तोड़क मंडल, है ना? जाति पाति, है ना, तोड़क, है ना, मंडल के द्वारा। लेकिन क्या हुआ? ये भाषण हुआ था, ये जो है कार्यक्रम जो है क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्यों?
क्योंकि सबकी क्या हुई, सहमति नहीं बन पाई थी, है ना, सबकी सहमति नहीं बन पाई थी। और इतना बात जो है आप सभी से जो है इस प्रश्न में पूछेगा। आइए अब हम लोग जो है प्रश्न जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न को देखने के बाद अब हम लोग जो होते हैं पूरे पाठ, देखिए पूरे पाठ को हम लोग जो हमने जो है पूरे कम शब्दों में जो है क्या किया है, पिरो कर लाया है, ताकि आपको चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है ना। तो पाठ के मुख्य विचार को हमने लिया है और उससे पूरे चैप्टर को इलोबरेट कर देंगे। आप बुक एक बार अच्छे से फिर पढ़ लेना। तो पाठ के मुख्य विचार क्या क्या है, तो पहला जो है आप पैराग्राफ पढ़िएगा। तो पहला पैराग्राफ में जो कहता है कि जाति प्रथा का समर्थन, है ना। तो कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी चैप्टर में कि आज के समय में भी सोचिए समय कितना आगे बढ़ गया, कितना कुछ बदल गया, उसके बावजूद भी आज भी जातिवाद को मानने वाले और जातिवाद को मनवाने वाले आज भी क्या हैं, उपस्थित हैं, है ना। तो बात करें क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई कोई काम तो करेगा ना, तो समाज के एक आदमी के ग्रुप को हम कह देते हैं कि भाई तुम लकड़ी का काम करना, तुम बढ़ई हो गया, और तुम अपने बेटों को सिखा देना, है ना, वो भी बढ़ई का काम करेगा और वो भी अपने बेटों का सिखाएगा, तो ऐसे वो टोला मोहल्ला हो जाएगा कि चलो तुम बढ़ई का हो गया, चलो भाई तुम चमड़ा का काम करना, तुम चमार हो जाओ, है ना, चलो भाई तुम जो है ना मछली पकड़ने का काम करना, तुम मलाह हो जाओ, तुम भाई चलो जो है कपड़ा उपड़ा सीने का काम करना, जुलाहा हो जाओ, यानी जो है कोई जो है मिट्टी के बर्तन बनाना, चलो भाई तुम कुम्हार हो जाओ, चलो भाई तुम दुकान उकान काम कर रहे हो, तुम जो है क्या कर जाओ, तुम जो है आप जो है बनिया बन जाओ, है ना, भाई तुम रक्षा का काम करोगे, तुम क्षत्रिय हो जाओ, तुम जो है पूजा पाठ का काम करोगे, तुम ब्राह्मण हो जाओ। तो इस तरह से जो है काम का बंटवारा हुआ। चलो भाई अच्छा समाज में काम बांट कर करना भी चाहिए, लेकिन ये जो चीज आ गया कि भैया जो पूजा पाठ कराएंगे वो पहले नंबर पर, जो रक्षा करेंगे वो दूसरे नंबर पर, जो व्यापार का काम करेंगे वो तीसरे नंबर पर, और जो बाकी जो सेवा का काम कर रहा है जो है वो चौथे नंबर पर। और सुनो तुम लोग जो है एक दूसरे से नहीं, हम बड़का हैं, फर्स्ट नंबर के हैं, तो भाई हमको रिस्पेक्ट करो, और तुम निचला हो तो हमारा बात मानो और हमारा जो है जूता के नीचे रहो, है ना। तो इस तरह का। दूसरी बात, अपना बेटा को उसका बेटा हुआ तो उसको यही बात कहना, उसको जो है मछली पकड़ना सिखाना, भले उसको मछली पकड़ने का मन हो या ना हो। अगर उसको लकड़ी काटने का मन करेगा तो उसको लकड़ी काटने के काम को मत सिखाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो है बेटा का खून तुम्हारे जो है तुम्हारा खून तुम्हारे बेटे में आया है, इसलिए उसको एक्सपर्ट बनाना। अब बताइए भाई साहब, अगर वो जो है मन उसको कर रहा है मछली पकड़ने का नहीं, और नाव लेके जाएगा तो डूबे के नंबर जाएगा, बताइए है कि नहीं। तो इस तरह से जो है समस्या खड़ा हो सकता है। अब बात करें तो जो है ये जो जाति प्रथा बना तो उसमें भाई पेशा बदलने का जो है व्यवस्था नहीं है, है ना। तो इसलिए जो है जो जाति प्रथा के मानने वाले लोग हैं तो वो कहते हैं कि भाई काम का बंटवारा क्या है, जरूरी है। काम का बंटवारा क्या है, जरूरी है। लेखक कहते हैं कि यह दुख की बात है कि आज भी जातिवाद को मानने वाले लोग हैं और वह यह कहकर इसका समर्थन करते हैं कि श्रम विभाजन काम का बंटवारा का एक रूप है जो समाज के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो यानी वो इसे सही मानते हैं और लोगों को भी कहते हैं कि आप क्या करें, इसे जो है सही जो है आप माने, है ना। लेकिन हमारे लेखक कौन, भीमराव अंबेडकर को कुछ ना कुछ क्या है, आपत्ति है। पहला नंबर का आपत्ति है कि भाई ये श्रमिकों का विभाजन करता है, मतलब लोगों का बंटवारा करता है कि तुम इस जात से आते हो, तुमको यही काम करना पड़ेगा, भले वो तुमको काम करने में मन लगे ना लगे। अब जो कोई मन से काम नहीं करेगा, मछली का पकड़ने का काम मन से नहीं कर रहा है, तो भाई मछली उसको मिलेगा ही नहीं, तो वो बेचेगा क्या, वो कमाएगा क्या और परिवार को चलाएगा क्या। कोई नाई का काम कर रहा है, बाल काटने का काम कर रहा है, वो मन से नहीं काटेगा तो बाल खराब काट देगा या कान काट देगा, तो वैसी स्थिति में उसे बाल कटवाएगा कौन, भाई इससे मत कटवाना, बाल नहीं कान काटता है, ठीक है ना। तो उसका धंधा रोजगार चौपट हो जाएगा। तो चूंकि आदमी का बंटवारा कर रहा है, इंसान का बंटवारा कर रहा है, ये अच्छा इंसान है खराब इंसान, इसके बीच में जो है ये भेदभाव पैदा कर रहा है, इसलिए जो है भीमराव अंबेडकर जी को क्या है, आपत्ति है। कहते हैं कि जाति प्रथा केवल काम का बंटवारा नहीं करती बल्कि
काम करने वालों श्रमिकों का भी जो है बंटवारा कर देती है। यह श्रमिकों को ऊंच नीच के वर्गों में बांट देती है, जो दुनिया के किसी भी समाज में नहीं होता है ना। और हमने कहा ना कि भाई यानी जो है हमारे से जो है हमारे पिता ने पूछा नहीं, हम जैसे कि मान लीजिए जात के बड़ी हो गए तो हमारे पिताजी ने थोड़ी हमसे पूछा कि तुम क्या करोगे, अरे हम भी लकड़ी का काम करें, तुम ही लकड़ी का काम करो, और तुम्हारा रुचि हो चाहे ना हो। या हो सकता है लोग जो है नया जमाना के दौर में जो है रेडीमेड खरीद के ला रहा है, कुर्सी टेबल प्लास्टिक है, अब लकड़ी का ही तुम काम करो, भले तुम भूखे मर जाओ। लेकिन हिंदू धर्म आपको पेशा बदलने का, अपने जात का काम छोड़कर दूसरे जात का काम करने का अनुमति नहीं देता है, तो एक तरह से बेरोजगार भी बना रहा है। तो यानी कह रहा है कि यह श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं है, यानी नेचुरली नहीं है, क्योंकि यह इंसान की अपनी पसंद या रुचि पर आधारित नहीं होता है। यानी पेशा को जो है पहले से ही तय कर दिया जाता है। यह प्रथा व्यक्ति को क्षमता को देखे बिना माता पिता के समाज स्तर के, है ना, माता पिता का जो सामाजिक स्तर है वो जैसे हैं उसी के आधार पर गर्भ में ही, है ना, उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि चमार का बच्चा चमड़ा का काम करेगा, कुम्हार का बच्चा मिट्टी का काम करेगा, और जो है बढ़ी का बच्चा जो है लकड़ी का काम करेगा। यह पहले से ही निर्धारित कर दिया जाएगा। जीवन भर एक ही पेशा यह इंसान को जीवन भर के लिए एक ऐसे पेशा से बांध देता है, भले ही वह पेशा ठीक ना हो और व्यक्ति क्या करने लगे, भूखे ही मरने लगे, है ना। तो बता ही दिए भाई, अगर मन से काम नहीं करेंगे तो आप उसमें एक्सपर्ट भी नहीं बन पाइएगा, आपका दिल ही नहीं लेगा तो आप एक्सपर्ट कैसे बनोगे। इसलिए बात करें तो यह पेशा आपका क्या होता है, भूखे मरने की जो है स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है ना। और हमने ये बताया कि भाई जाति प्रथा का दुष्परिणाम क्या है, तो जाति प्रथा का जो है दुष्परिणाम ये है कि पहले तो आप बेरोजगारी हो जाओगे। यानी जब उद्योग धंधे बदलने लगते हैं तो व्यक्ति को अपना पेशा भी बदलने की क्या करती है, जरूरत पड़ती है कि अपना पेशा को बदल ले। अब भाई लकड़ी की जगह प्लास्टिक आ गया तो उसका काम करने लगे, या मार्केट में किसी और चीज का डिमांड है उसका काम करने लगे। इतनी तो स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म के जाति प्रथा पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती है, भले ही व्यक्ति काम में दूसरे काम में कितना भी माहिर कोई ना हो। इसके कारण यह भारत में बेरोजगारी का एक बड़ा और सीधा कारण है ना। बात करें तो आर्थिक रूप से हानिकारक भी है। जब लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करना पड़ता है तो वे उस काम को बिना मन के टाल मटोल करके करते हैं। अब उनको काम करने मन नहीं लग रहा है, भैया कल कर देंगे, परसों कर देंगे, और जब दिल लगता है तो आपको जो है वक्त ही नहीं मिलता है, आप उसमें खो जाते हो और आपको वक्त का पता ही नहीं चलता है। अब जहां दिल ना लगे, जहां दिमाग ना लगे, तो वहां भैया कोई कुशलता यानी एक्सपर्टनेस कैसे आ सकता है, स्मार्टनेस कैसे आ सकता है ना, या सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा क्या है, एक हानिकारक प्रथा है। तो अब जो है लेखक बात करते हैं कि भाई समाज कैसा होना चाहिए भीमराव अंबेडकर आपके अनुसार। तो अंतिम में बताते हैं कि समाज कैसा होना चाहिए, इस बात को जो है समझिए। तो वो कहते हैं कि आदर्श समाज किसे कहेंगे, तो लेखक के अनुसार कहते हैं कि भाई आदर्श समाज वैसा हो जहां पर समाज में, है ना, स्वतंत्रता हो, आप किसी भी काम को कर सकते हो, समानता हो, यानी कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब क्या हो, एक समान हो, भ्रातृत्व यानी क्या हो, भाईचारा हो, यानी सब लोग जो है मिलजुल के रहे, कोई किसी से नफरत ना करे, कोई किसी को बड़ा कोई किसी को छोटा ना समझे, इस पर आधारित होना चाहिए, है ना। और क्या भाईचारे का मतलब क्या होता है, तो भाईचारे का मतलब होता है दूध और पानी का मिश्रण की तरह घुल मिल के रहना। दूध में पानी मिल जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि ये दूध है कि पानी है कि दूध है। वैसे ही समाज के हर वर्ग के लोग आपस में घुल मिल के इतने प्यार से रहने चाहिए। और कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र का अगर सच्चा अर्थ की बात करें तो भाई केवल यह शासन प्रणाली नहीं है कि आप जो है शासन कर रहे हैं, तो लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं है कि लोगों को प्रशासन करे, है ना, जनता का शासन आ गया। तो भाई इसका मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर सब लोग मिलजुल के प्यार से रहें। और कहने का मतलब अगर एक समाज में मान लीजिए किसी जाति में कोई भी जो है आगे बढ़ गया, कोई अच्छा कर गया, तो वो अच्छाई दूसरे जाति में भी है। अगर वो समाज का सुखी है तो अपना सुख को बांटे, अगर दुख है तो मिलजुल के लोग उसका सहयोग करें, तब ये जो सामूहिकता आएगा, तभी लोकतंत्र का सच्चा अर्थ होगा। यानी यह
सामूहिक जीवन जीने की एक तरीका है जहां लोग अपने अनुभव और एक दूसरे से साझा करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि लोगों में अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और क्या हो, सम्मान का जो है भाव हो, यानी एक दूसरे को सम्मान करके इज्जत के साथ जिए। पूरे चैप्टर को हमने जो है बहुत अच्छे अंदाज में जो है समझा दिया है। आप बुक को पूरा पढ़ सकते हो और इस वीडियो का जो है आप सभी का जो है सारांश अगले पार्ट में हम दे देंगे। तो आप सभी को वीडियो जैसा लग रहा है उस पर जो है कमेंट करें और अवश्य बताएं। आप सभी के लिए बहुत शानदार और भी चैप्टर के वीडियो लाएंगे। आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, है ना, आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट।